हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। सबसे पहले जानेंगे हम अलंकार किसे कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार मनुष्य अपने को आकर्षक दिखाने के लिए विभिन्न प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि शब्द या अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से कविता आकर्षक व प्रभावशाली बन जाती है। आइए जाने अलंकार के भेद। चूंकि काव्य में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों माध्यमों द्वारा होता है, अतः इसी आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। तो बच्चों, काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले जानेंगे अनुप्रास अलंकार के विषय में। बच्चों, जहाँ एक ही वर्ण यानी एक ही व्यंजन वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ऊंचे घोर मदन के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मदन के अंदर रहता आती है। या मंदर शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, जिसमें एक मंदर का अर्थ अट्टालिका है और दूसरे मंदर का अर्थ गुफा है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, चमक, सम्मान और जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरे तरह के अलंकार होते हैं अर्थालंकार। बच्चों, काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार पैदा होता है वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार। जहाँ दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन को पीपर पात के समान बताया गया है, अतः यह उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्नलिखित चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में मन उपमेय है। और उपमान जिससे समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और उपयुक्त उदाहरण में पीपर पात उपमान है। साधारण धर्म अर्थात जिस गुण के कारण उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में डोला साधारण धर्म है। अगला है वाचक। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। और अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, अर्थात जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे सिंधु विहग तरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रतिक्षण में, तो इस उदाहरण में सिंधु को विहग और तरंग को पंख बताया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इस ऊपर के उदाहरण में पीठ पथ में आतप और श्याम सलोने में नीलमणि शैल की संभावना बताई गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मनु, जानो, जानहु, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो इस उदाहरण में लंका में आग लगने की घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, ये अलंकार हमने पढ़े, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं।
काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि शब्द या अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार करता है उसे अलंकार कहते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार पैदा होता है वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपने इसका निरंतर अभ्यास करना है और अब समय है अभ्यास का। तो इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।